नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़ी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर हाल ही में 10 नई योजनाओं की शुरुआत हुई है, उन सभी योजनाओं की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप भी एक किसान हैं और यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर अब 10 नई योजनाओं की शुरुआत हुई है और आपको इन सभी योजनाओं के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति अब आपको 50 केजी राशन दिया जाएगा, तो आपको किस प्रकार से 50 केजी राशन का लाभ उठाना होगा। और साथ ही साथ अब आपको पेंशन 2000 रुपए दी जाएगी, यानी कि पहले आपको जैसे कि पेंशन योजना के तहत आपको 1500 रुपए दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब आपको 2000 रुपए की पेंशन यहाँ पर वृद्धा पेंशन योजना के तहत दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 की शुरुआत हो गया, यानी कि अब राजस्थान के किसानों के लिए या बेरोजगारों के लिए, यानी कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, अगर आपके पास में खुद का मकान नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर अगर आप राजस्थान के निवासी है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि आपके सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जिसके तहत आप अपना एक पक्का मकान बना पाएंगे। आपको किस प्रकार से ये 2.5 लाख रुपए अपने खाते में लेने होंगे, वो भी प्रोसेस में आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं 8 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेगी और साथ ही साथ पीएम किसान मिलेंगे 12,000 रुपए, यानी कि आपको पहले जैसे कि 6,000 रुपए दिए जाते थे पीएम किसान योजना के तहत, यानी कि आपको वार्षिक राशि यहाँ पर 3 किस्तें मिलती थी और वार्षिक राशि आपको 6,000 रुपए दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब आपको वार्षिक राशि 12,000 रुपए दी जाएगी और अब आपको 3 किस्तें मिलेगी, जो यहाँ पर आपको 4-4 हजार के रूप में दी जाएगी। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ राजस्थान सरकार की उन 10 नई योजनाओं की वेबसाइट के अंदर। उस वेबसाइट के अंदर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको इन सभी योजनाओं के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई है और इन योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में शुरू होने वाली 10 योजनाएं 2025 के अंदर, यानी कि 2025 के बजट के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार बनने के बाद अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री द्वारा नई योजनाओं का पिटारा खोला गया है और प्रदेश की जनता के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाएगी जो जनता के हित में होगी। और सरकार द्वारा जिन योजनाओं को शुरू किया गया है उनकी अब लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अगर आप उस लिस्ट को चेक करना चाहते हैं कि आपके काम की कौन सी योजना है, तो भी आप कर सकते हैं। 1 नंबर योजना के बारे में बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025। तो दोस्तों अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिया था, तो आपको किस प्रकार से इस योजना के तहत अब लाभ लेना होगा, यानी कि अब क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है और महिलाओं को स्वच्छ ईंधन में खाना पकाने की सुविधा देकर स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और आवेदन के लिए यहाँ पर आधार कार्ड, बीपीएल और प्रमाण पत्र और साथ ही साथ एक बैंक खाता पासबुक और एक आपके पास में निवास प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है। और आवेदन गैस एजेंसी या PMUY government.in पर जाकर कर सकते हैं। और सरकार उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 200 रुपए में प्रति सिलेंडर सब्सिडी दे रही है। जल्दी आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। यानी कि दोस्तों जो भी एलपीजी गैस सिलेंडर योजना है, इस योजना में जो भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का लाभ दे रही है। यानी कि आपको 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। और इस योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते
चाहते हैं तो अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है तो गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो pmui.government.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं सरकारी नौकरियां 2025, यानी कि अगर आप राजस्थान के युवा है, आप बेरोजगार है, अगर आपके पास में सरकारी नौकरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको भी एक सरकारी नौकरी लेनी है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलेगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को चिकित्सा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे और अगले 5 वर्षों में पात्र युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और अगले 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों आने वाले 5 वर्षों के अंदर यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा 2.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी, जिसके तहत जो भी यहाँ पर युवा बेरोजगार है उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में यहाँ पर वार्षिक रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो भी प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले हैं उनके तहत यहाँ पर प्रत्येक संभाग में वार्षिक रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद में एक महिलाओं के लिए बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बालिकाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। यानी कि भाजपा सरकार ने राजस्थान पंचायती अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% की जाएगी। यानी कि पहले आपको जैसे कि अगर आप ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के तहत तैयारी करती है पहले 30% आरक्षण मिलता था, लेकिन दोस्तों अब आपको 50% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं लखपति दीदी योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान के अंदर लखपति दीदी योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी में घोषणा पत्र में लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो यह सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडू प्रोत्साहन योजना 2025, यानी कि ये योजना जो भी बालिकाएं हैं, छात्रा हैं, उन छात्रों के लिए चलाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी में घोषणा पत्र में लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर यहाँ पर सेविंग बॉन्ड प्रदान करेंगे। अगर आपकी बेटी की आयु यहाँ पर जन्म से लेकर 21 वर्ष के बीच में आपकी बेटी को यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको अलग अलग कक्षा में दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी बेटी क्लास 6 में पढ़ती है तो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास 9 में पढ़ती है तो 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास यहाँ पर 10th में पढ़ती है तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास 11th में पढ़ती है तो आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ जब 12वीं पास कर लेती है उसके बाद में 71,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में यानी कि अंतिम वर्ष में आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपकी बेटी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आपकी बेटी की जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच में आपको सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी आपकी बेटी है यहाँ पर गरीब परिवार की रहने वाली है तो उनको यहाँ पर छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा भी यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025, यानी कि अब जो भी यहाँ पर किसान है या जो भी युवा है, जो भी लोग है या जो भी बेरोजगार है, उनको अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बिल्कुल फ्री में एक खुद का अपना मकान दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस योजना के तहत आसानी से आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस योजना के तहत लाभ मिलता था तो दोस्तों इस योजना के तहत अब कुछ बदलाव भी किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत 2028 तक 5 साल मुफ्त में राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 5 केजी राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जैसे कि 2028 तक तो 5 साल मुफ्त में राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ 5 केजी एक्स्ट्रा भी राशन मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी अस्पताल योजना 2025, यानी कि जैसे कि आपके गांव में कोई सरकारी अस्पताल है तो उनके अंदर डॉक्टरों की कमी है या कोई पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है तो उन स्टाफों की आपूर्ति भी की जाएगी। यानी कि 15,000 डॉक्टर नए लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 20,000 पैरामेडिकल नए यहाँ पर लगाए जाएंगे।
उसके बाद में देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 है, यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पर राशि आपको 12,000 रुपए मिलने वाली है। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको यहाँ पर 6,000 की जगह 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर आपके पास में आधार कार्ड और 2 नंबर आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए और 3 नंबर आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो और 4 नंबर एक आपके पास में आय प्रमाण पत्र और एक आपके पास में जमीन के दस्तावेज, एक आपके पास में ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, एक आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर ये सारे आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पर ऑफिशियल लिंक पर जाकर वहां से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर वहां से आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि राजस्थान के अंदर आने वाले यहाँ पर कुछ महीनों के अंदर या दोस्तों इस मार्च महीने के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरुआत होने वाली है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।